सदा आते हैं गाते हम, तू अपनाए दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरी चरण शीश झुकाते हम। जीवन अपना आपसे पाया है हमने प्रभु, आप पर कुर्बान करें, दिल की है अब ये आरज़ू। जीवन अपना आपसे पाया है हमने प्रभु, आप पर कुर्बान करें, दिल की है अब ये आरज़ू। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा आते हैं गाते हम, तू अपनाए दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरी चरण शीश झुकाते हम। सबको जय यीशु की। आज का मिस्सा बलिदान हम विशेष तौर पर सब मृतक विश्वासियों की आत्मा के लिए चढ़ा रहे हैं। जो भी ऑनलाइन में इस मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, आपके परिवार के सदस्य जो गुज़र गए हैं, आपके रिश्तेदार सगे संबंधी हैं जो गुज़र गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए, साथ ही साथ मेरे परिवार के जो सदस्य हैं जो गुज़र गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए, मेरे अपने भाई के लिए, मेरे पापा के लिए और मेरे नाना नानी के लिए और मेरी भाभी के लिए विशेष तौर पर ये मिस्सा बलिदान चढ़ाता हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। आइए हम लोग हमारे अन्य निवेदनों को भी प्रभु की वेदी पर रखते हैं। हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने आप की पवित्रता के लिए प्रार्थना करते हैं, साथ ही साथ हमारे परिवार के हर एक सदस्य के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे घर में है और बाहर हैं, देश विदेश कहीं भी हैं, नौकरी कर रहे हैं, उन सब के लिए आज प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने कहा है, प्रार्थना करने के लिए कहा है, इसलिए हम प्रभु पर भरोसा रखते हुए हम लोग ये मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु कहते हैं, सब लोग दोहराओ, प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, इसलिए जागते रहो इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो। और सब समय प्रार्थना करते रहो। संत लूकास का सुसमाचार है, अध्याय 21-36 में प्रभु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, इसलिए जागते रहो इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से, इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ, बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने मानव पुत्र के सामने खड़े रहने योग्य बन जाओ। खड़े रहने योग्य बन जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हम लोग ये मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं। प्रभु ने कहा है जागते रहने के लिए और प्रार्थना करने के लिए कहा है, ताकि हम लोग संकट में ना पड़ जाएं। जो भी विपत्तियां आती हैं प्रभु हमारी रक्षा करेगा। सिर्फ जब विपत्तियां आती हैं तभी हम प्रभु को याद ना करें, लेकिन प्रभु कहते हैं हर समय प्रार्थना करते रहो। प्रभु के साथ जो रिश्ता है, अपना संबंध है और प्रभु का जो अनुभव है, हमेशा बरकरार रखो। आइए
हम इस सब बलिदान में यही प्रार्थना करते हैं, इसके द्वारा हमें अनगिनत कृपाएं मिलें। इस वक्त हम अपने अपने दिल की जांच करते हैं, क्योंकि पापी का बलिदान ईश्वर नहीं चाहता है। पापी के बलिदान से ईश्वर घृणा करता है। तो इसलिए हम अपने पापों के लिए क्षमा याचना करते हैं, पश्चाताप करते हैं। जो गलतियां हम लोगों ने की हैं उसके लिए पहले माफ़ी मांगते हैं। बहुत बार हम लोग कहते हैं, हम इतनी प्रार्थना करते हैं, हमारे घर में प्रार्थना होती है, बाइबल पढ़ते हैं, सब कुछ है, लेकिन हम लोगों ने जो अपराध किया है उसके लिए माफ़ी मांगना भूल जाते हैं। सबसे पहले अपने पापों के लिए, अपने परिवार के हर एक सदस्य के पाप के लिए, अपने पूर्वजों के पापों के लिए क्षमा याचना करें, ताकि प्रभु हमें क्षमा करके इस बलिदान को स्वीकार करे। अपने आप को पापी मानते हुए, हमारे अपराध को हम स्वीकार करते हुए हम सब मिलकर बोलते हैं, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर अपराध किया है। इसलिए मैं नित्य धन्य मरियम, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू सदा अपने भक्तों की शरण बनता और उनके जीवन का संचालन करता है। हमारे हृदय में तेरे पवित्र नाम के प्रति श्रद्धा और प्रेम निरंतर जागृत होता रहे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग इस ऑनलाइन मिस्सा बलिदान में जुड़े हुए हैं, हे प्रभु, उन पर अपनी दया दृष्टि फेर। हम प्रार्थना करते हैं सब मृतक विश्वासियों की आत्मा की शांति के लिए, विशेष तौर पर अनुपमा, अल्फोंस, लुइस, इग्निशियस और मैग्रेट, इनकी आत्मा को तो शांति प्रदान कर। इनके जीवन काल में प्रभु जो भी अपराध हुए हैं उन्हें तो क्षमा कर दे
और उन्हें अनंत जीवन प्रदान कर। ये हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 2:5 से 18। हम दोनों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, हम तो भाई हैं। अब्राम पशुओं और चांदी सोने से संपन्न था। लोत अब्राम के साथ रहता था और उसके भी भेड़ बकरियां, चौपाए और तंबू थे। वह भूमि इतनी विस्तृत नहीं थी कि उससे दोनों का निर्वाह हो सके। उनकी इतनी अधिक संपत्ति थी कि वे दोनों साथ नहीं रह सकते थे। इस कारण अब्राहम और लोत के चरवाहों में झगड़ा हुआ करता था। उस समय कनानी और परिज्जी उस देश में निवास करते थे। इसलिए अब्राम ने लोत से यह कहा, हम दोनों में, मेरे और तुम्हारे चरवाहों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो भाई हैं। सारा प्रदेश तुम्हारे सामने है। हम एक दूसरे से अलग हो जाए। यदि तुम बाएं जाओगे तो मैं दाहिने जाऊंगा, और यदि तुम दाहिने जाओगे तो मैं बाएं जाऊंगा। लोत ने आंखें उठाकर देखा कि प्रभु की वाटिका तथा मिस्र देश के सदृश समस्त यरदन नदी की घाटी सोर तक अच्छी तरह सिंची हुई है। उस समय तक प्रभु ने सोदम और गोमोरा का विनाश नहीं किया था। इसलिए लोत ने यरदन नदी की समस्त घाटी चुनी। वह पूर्व की ओर चला गया और इस प्रकार दोनों अलग हो गए। अब्राम कनान की भूमि में रह गया। लोत घाटी के नगरी के बीच बस गया और उसने सोदम के निकट अपने तंबू खड़ा कर दिए। सोदम के निवासी बहुत दुष्ट और प्रभु की दृष्टि में पापी थे। जब लोत चला गया तो प्रभु ने अब्राम से यह कहा, तुम आंखें ऊपर उठाओ और जहाँ खड़े हो वहाँ से उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर दृष्टि दौड़ाओ। मैं यह सारा देश जो तुम्हें दिखाई दे रहा है तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूँगा। मैं तुम्हारे वंशजों को पृथ्वी की धूल की तरह असंख्य बना दूँगा। पृथ्वी के धूल कण भले ही कोई गिन सके, किंतु तुम्हारे वंशजों की गिनती कोई नहीं कर पाएगा। चलो इस देश में चारों ओर घूमने जाओ, क्योंकि मैं उसे तुमको दे दूँगा। अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर हेब्रोन में मामरे के बलूत के पास बस गया और उसने वहाँ प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में निवास कर पाएगा? हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में निवास कर पाएगा? जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्कार्य करता है, जो हृदय से सत्य बोलता है और चुगली नहीं खाता। अनुवाक्य। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में निवास कर पाएगा? जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, वो विधर्मी को तुच्छ समझता और प्रभु भक्तों का आदर करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में निवास कर पाएगा? जो उधार देकर ब्याज नहीं मांगता और निर्दोष के विरुद्ध घूस नहीं लेता, जो ऐसा आचरण करता है
वह कभी विचलित नहीं होगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में निवास कर पाएगा। जय घोष। alleluia। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 7। दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अपने मोती सुअरों के सामने मत फेंको। कहीं ऐसा ना हो कि वे उन्हें अपने पैरों तले कुचल दें और पलटकर तुम्हें फाड़ डालें। दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। संकरे द्वार से प्रवेश करो। चौड़ा है वो फाटक और विस्तृत है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है, किंतु संकरा है वो द्वार और संकीर्ण है वो मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है। जो उससे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो। पिता परमेश्वर की स्तुति हो। पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पावन आत्मा की स्तुति हो। पावन आत्मा की स्तुति हो। पावन आत्मा को धन्यवाद। पावन आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज प्रभु हमें ये उपदेश देते हैं, दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। सामाजिक दृष्टिकोण से ये बहुत ही सार्थक है। हम लोग इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो समाज में सफलता हासिल कर सकते हैं। समाज में शांति, कानून और व्यवस्था हम लोग बनाए रख सकते हैं। इब्राहिम और लोत, इनके बीच में, इनके नौकरों के बीच में जब तकरार हुआ, आपस में टकराने लगे, उनके जानवर को लेकर और जो चरागाह है उसको लेकर और जो मैदानी क्षेत्र जहाँ पे घास है, पानी है, इसको लेकर लोत और इब्राहिम के नौकरों में लड़ाई झगड़ा हो रहा था। इब्राहिम शांति चाहता था, किसी भी हालत में वो नहीं चाहता था कि लड़ाई झगड़ा, खून खराबा हो। तो वो क्या करता है, लोत को बुलाता है, एक संवाद शुरू करता है, लड़ता झगड़ता नहीं। भले ही उसके पास आदमी हो, वो शायद लोत को हरा सकता था, भगा सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। वो करता है, लोत को बुलाकर उसको बताता है, देखो हमारे जानवर, हमारे डंगर हैं, इनकी मात्रा बढ़ रही है, ये बड़े तादाद में है और इनके लिए चरने के लिए जगह चाहिए, पानी चाहिए और नौकरों को भी अपनी अपनी जगह चाहिए। दे नीड सम स्पेस, एवरीबडी नीड्स स्पेस। तो वो कहता है हर एक को जगह चाहिए, स्थान चाहिए। तो इसलिए क्या करते हैं हम, जो ये भूमि है तो उसको क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं। अगर तुम बाएं जाओगे मैं दाएं जाऊंगा, अगर तुम दाएं जाओगे तो मैं बाएं जाऊंगा। ये बहुत एक शांतिपूर्वक समझौता है। और लोत जो है वो यर्दन नदी के पूरब की दिशा में जाता है, अपने सब
धन संपत्ति, ज़मीन जायदाद, जानवर सब लेके वो पूरब की दिशा में जाता है। और इब्राहिम अपनी संपत्ति, अपने डंगर के साथ, अपने जानवरों के साथ वह पश्चिम की ओर रहता है, काना देश में रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभु यीशु भी हमें कहते हैं, शांति बनाए रखने के लिए। पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को दर्शन दिया, तब उन्होंने कहा तुम्हें शांति मिले, क्योंकि शांति की ज़रूरत है मनुष्य को। सब कुछ है मनुष्य के जीवन में, लेकिन शांति नहीं है। रुपया, पैसा, ज़मीन, जायदाद सब कुछ होने पर भी मनुष्य के हृदय में शांति नहीं होती है। और वो शांति मिलती है ईश्वर के द्वारा ही, वो शांति मिलती है प्रभु के पास, क्योंकि प्रभु ही शांति का राजा है, वही शांति दे सकता है। तो प्रभु हमें शांत तरीके से जीने के लिए एक कला सिखाते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग, एक कला सिखाते हैं। और संत मती के सुसमाचार में अध्याय 7 से लेके 13 तक, अध्याय 7 से लेके 13 तक बहुत सारी ऐसी बातों को प्रभु शिक्षा के द्वारा, उपदेश के द्वारा लोगों को समझाते हैं। हम इन वाक्यों को, इस वचन को हम पढ़ते रहें। अध्याय 7 संत मती का सुसमाचार, अध्याय 7 से लेकर 13 तक, तो बहुत सारी बातें, हमें कैसे जीना है, एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना है, ईश्वर से कैसी प्रार्थना करनी है, सब बातें प्रभु यीशु ने बताई हैं। और इन अध्यायों में हमें मिल सकती हैं। जब हमें समय मिलेगा या समय लेकर इस पर हम अध्ययन करें और इस पर हम मनन चिंतन करें। एक बात प्रभु कहते हैं, दूसरों के साथ तुम वही व्यवहार करो जो व्यवहार तुम उनसे चाहते हो। एक छोटी सी कहानी है, बचपन में पढ़ी थी, बहुत लोगों को याद आएगी। लेकिन ये जो कहानी है, ये बहुत कुछ आज के जो प्रभु ने वचन दिया है उससे बिल्कुल ही मिलती जुलती है, तो उसको बात स्पष्ट हो जाएगी। छोटा सा बच्चा एक बार घर से दूर जाता है, वहाँ पे एक पहाड़ है, तो क्या करता है, वो ज़ोर से चिल्लाता है, क्योंकि बच्चे खेलते हैं, चिल्लाते हैं, हल्ला मचाते हैं। एक बार वो ज़ोर से चिल्लाता है, तो क्या होता है, उसकी ध्वनि जो है उस पहाड़ी पर टकराती है और वहाँ से आवाज़ आती है। तो बच्चे को गुस्सा आता है, कौन है मेरी किल्ली उड़ा रहा है, मैं आवाज़ करता हूँ, चिल्लाता हूँ, तो कौन है वो, उधर से कोई मेरी किल्ली उड़ा रहा है। तो ये और ज़ोर से चिल्लाता है, तो उसी ज़ोर से और उतने ही ज़ोर से आवाज़ की प्रतिध्वनि वहाँ से आती है। तो उसको गुस्सा आता है बच्चे को, तो वो गालियाँ देना शुरू करता है। जैसे जैसे वो गाली देता है या अपशब्द कहता है, वही अपशब्द और वही गाली वहाँ से वापस आती है। तो अपने पापा को जाके कहता है, अपने पापा को कहता है कि मुझे उस पहाड़ी पर से कोई मुझे गाली दे रहा है, अपशब्द कह रहा है। उसका पापा जो है वहाँ उसके साथ चला जाता है और बच्चे को कहता है, अब तुम चिल्लाओ या जो भी करना है करो, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है। तो बच्चा चिल्लाता है, जैसे जैसे चिल्लाता है वो प्रतिध्वनि की आवाज़ उसको, वो जो पहाड़ी पर से आ जाती है। उसका पापा, उसका पिता बच्चे को समझाता है, बेटा ये तो प्रतिध्वनि है, अगर तुम अच्छे शब्द कहोगे तो वहाँ से अच्छे शब्द आएंगे, अगर तुम बुरे शब्द कहोगे तो बुरे शब्द आएंगे। तो इसलिए हमें ज़रूरी है दूसरों के साथ हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो दूसरे भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। ये एक सिर्फ एक उदाहरण है, बचपन में हम लोगों ने इसको जाना होगा, जानते हैं, लेकिन वास्तव में दिस इज़ वेरी वेरी प्रैक्टिकल, एक व्यावहारिक बात है, व्यावहारिक बात है। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। वास्तव में रोज़ाना रोज़मर्रे की ज़िंदगी में हम इसको देखते हैं। हर परिवार में, हर घर की कहानी है। हमारे परिवार के लोग ही क्यों ना हो, अगर हम हमारा मुंह बनाते हैं तो सबका मुंह बनता है, सोचते हैं कि क्या है। तो मूड डिसऑर्डर, इसको कहते हैं मूड डिसऑर्डर। एक का मूड डिसऑर्डर पे रहता है तो उसको लेके क्या होता है, दूसरों के भी तो चेहरे लटक जाते हैं और सब लोग मुंह बनाने लगते हैं। तो यही है प्रभु क्या कहते हैं, वेरी वेरी प्रैक्टिकल थिंग, एक व्यवहारिक चीज़ कहते हैं। जैसे तुम बर्ताव करते हो, जैसा तुम्हारा आचरण है, वहाँ से भी दूसरों से भी तुम्हें वही मिलता है। तुम, और एक उदाहरण हम लोगों, हमारे लिए और एक उदाहरण शीशा है। हम शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, मुस्कुराते हैं शीशे को देख के, तो शीशे में भी हमारा प्रतिबिंब है, हमें देख के मुस्कुराता है। हम गुस्सा करते हैं, जो जो हम लोग भाव अपने चेहरे पे लाते हैं, वही भाव हमें
दिखने को मिलते हैं। ये एक उदाहरण है, लेकिन वास्तव में हम लोग देखते हैं कि दूसरे लोग भी कैसे व्यवहार करेंगे। इसको कहते हैं दो शक्तियाँ हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। अगर हम पॉजिटिव वाइब्रेशन बेचते हैं, इफ इस पॉजिटिव वाइब्रेशन माने सकारात्मक तरंगें हम बेचते हैं तो हमें भी वही वापस मिलती हैं। अगर हम नकारात्मक तरंगें बेचती हैं, इफ़ यू सेंड नेगेटिव वाइब्रेशंस वी गेट बैक द सेम थिंग। हमें नेगेटिव, नकारात्मक और मन मुटाव ऐसी वाली बातें, दूसरों से भी यही बातें हमें मिलती हैं। तो प्रभु कहते हैं, हमें एक प्रैक्टिकल चीज़ बताते हैं, दूसरों से अच्छा व्यवहार करो, दूसरों पे दोष ना लगाओ, और अपनी जो दोष है अपनी गिरेबान में झांक कर देखो, यानी कि दूसरों की किल्ली उड़ाना और दूसरों के अंतकरण की जांच करना छोड़ दो। ज़्यादातर हम लोग हर मिस्सा बलिदान में एक चीज़ करते हैं, हमें अपने अपने अंतकरण की जांच करने के लिए कहा जाता है। अपने अंतकरण की जांच करने के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी गलतियों को अगर हम इसके बारे में हमारे अंदर जागरूकता है, ये जागृति हमारे अंदर पैदा हो जाएगी तो ज़रूर हम लोग बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। क्योंकि हमारी कमज़ोरी जब हमें मालूम पड़ेगी तभी हम कुछ बदलाव ला सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हम लोग जोर से कहेंगे, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए हमारी ज़रूरतों को प्रभु के चरणों में रखते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हम सब परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष तौर पर प्रभु हमारे पल्ली के हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस लॉकडाउन के अवसर पर और ये कोरोना के समय बहुत सारे लोग चर्च नहीं आ सकते हैं, लेकिन प्रभु तू अपनी कृपा प्रदान कर ताकि वो लोग अपने परिवार को ही चर्च बनाएं, और वहाँ पे जैसे चर्च में प्रार्थना होती है, गिरजाघर में प्रार्थना होती है, उसी प्रकार अपने अपने परिवार में एक साथ मिलकर सब लोग प्रार्थना करें और तेरी आशीष पाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करते हैं सारे रोगियों के लिए और कोरोना पीड़ितों के लिए। हे प्रभु, जो भी बीमार व्यक्ति हैं इस वक्त हम उनको तुझे सौंप देते हैं। हे प्रभु, अपना स्पर्श करके इनको चंगाई दे दे। साथ ही साथ लोगों ने बहुत सारे निवेदन तुझे चढ़ाए हैं, इन सब निवेदनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और इस वक्त जो भी अपने अपने निवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं प्रभु, उन सब निवेदनों को तो स्वीकार कर और जो इन्होंने मांगा है उनको वो प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश के लिए और विश्व की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। राष्ट्रों के बीच शांति हो, राष्ट्र एक दूसरे के प्रति स्नेह और शांति की भावना लेकर एक दूसरे से मिले, एक दूसरे के साथ बर्ताव करें, संवाद के ज़रिए सब समस्याओं का हल करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। मौन रूप से हमारी निजी ज़रूरतों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। इस वक्त जो प्रार्थनाएं हैं अपना हाथ उठाएं और इस वक्त अपने लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, सगे संबंधियों के लिए और जिस किसी के लिए भी आप प्रार्थना करना चाहते हैं और जिस किसी ने प्रार्थना करने को कहा है उनको याद करें और अपना हाथ उठाकर उनके लिए मौन रूप से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पूरे विश्वास के साथ हमारी प्रार्थनाओं को हम लोगों ने तेरी वेदी पर रखा है प्रभु, इन्हें तो स्वीकार कर, हमें पवित्र कर और साथ ही साथ प्रभु अपना हाथ बढ़ाकर हमें संभाल, हमारी रक्षा कर, हर समय हम तुझ में बने रहें। ये हम प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन।
समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया। संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, तन मन अपना ले आया। रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया। रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु। जीवन पावन कर दे प्रभु, मेरे यीशु मैं आया। चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए मेरे हाथों से ये बलिदान स्वीकार करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, ये रोटी और दाखरस हम तुझे चढ़ाते हैं। इसे तो अपने पुत्र के पावन शरीर और लहू बना दे, जिसके द्वारा हम लोग हृष्ट पुष्ट हो जाएं और साथ ही साथ प्रभु तेरी कृपा और तेरे सामर्थ्य से हम लोग भर जाएं। ये हम प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये ही हैं तेरे आदि शब्द, जिनके द्वारा तूने सकल विश्व की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करें। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं और एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। प्रभु यीशु हमारे लिए बलि बन गए। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब
इसमें से लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे लिए बलि बन गए। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस एंथनी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुधि ले, विशेष तौर पर अनुपमा, अल्फोंस, इग्नेशियस, मैग्रेट और लुइस, और साथ ही साथ प्रभु जो मृतक विश्वासी हैं जिनके लिए हम लोग अर्ज कर रहे हैं, उनकी आत्मा को शांति प्रदान कर। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल। यहाँ पर जो भी ऑनलाइन मिस्सा बलिदान में जुड़े हुए हैं प्रभु, इनके और इनके परिवारों पर दया दृष्टि डाल कि हम सब अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। वेदी की ओर अपने हाथ बढ़ाएं। पवित्र त्रित्व की हम लोग महास्तुति करते हैं। भक्ति भावना से अपने हाथ बढ़ाते हुए पवित्र त्रित्व की यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की हम लोग स्तुति करते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा और भक्ति के साथ हम लोग दोहराते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू ज्ञानी विजेता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ।
परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, जो भरोसे के साथ इस प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु अपनी दया दिखाएगा। पूरे भरोसे और विश्वास के साथ इस प्रभु यीशु की तरह दृष्टि दौड़ाएं। बहुत लोगों ने इस प्रभु यीशु पर दृष्टि दौड़ाकर ही चंगाई प्राप्त कर ली है। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं से योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपने पुत्र के पवित्र शरीर और मूल्यवान रक्त द्वारा हमें पोषित करता और हमारा नवनिर्माण करता है। तुझसे दया याचना है कि जो संस्कार हम भक्तिपूर्वक मना रहे हैं वो हमारी मुक्ति की सुनिश्चित धरोहर बन जाए। ये हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु की। आज का दिन आपके लिए शुभ हो। आज मंगलवार का दिन आपके लिए मंगलमय हो।
जो भी कार्य और जो भी योजनाएं आपकी हैं उस पर प्रभु की आशीष बनी रहे। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। जीवन दाता यीशु नाम, मुक्ति दाता यीशु नाम, 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 शांति दाता यीशु नाम दिल से भजो रे। शांति दाता यीशु नाम